एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ साथ हमने करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड हमने ये दोनों करने इस तरीके से हैं कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ ही हमारे एमसीक्यूज़ भी हो जाएंगे। एमसीक्यूज़ के लिए हमें सेपरेट टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा। अगर आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अच्छे से कर ली तो इसके साथ ही साथ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। इतने अच्छे तरीके से आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कि आपने कितने कम टाइम में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमारे पास देखो, हमारे पास टोटल 8 हेडिंग्स हैं। वी हैव टोटल 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सो टोटल वी हैव 7 क्वेश्चंस एंड वी हैव 8 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, राइट। सो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपने पैराग्राफ को रीड जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। सो सबसे पहले वी हैव टू रीड दी पैराग्राफ। सो लेट्स मूव ऑन टू दी पैराग्राफ नंबर ए। ध्यान से आपने भी समझना है। एक तो ये देखना है कि मीनिंग क्या निकल रहा है, आप अपना मीनिंग भी निकालने की कोशिश करना। आपके पास सामने है पैराग्राफ नंबर ए, इसको रीड करो, इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। और जो मैं मीनिंग समझाऊंगी, जो आप मीनिंग निकालोगे, उसको कंपैरिजन करना कि आपकी थिंकिंग क्या थी और मेरी थिंकिंग क्या है, और आपका थिंकिंग गलत है तो वो क्यों है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, When primitive automobiles first began to appear in 1800 की बात हुई है, their engines were based on steam power. Steam had already enjoyed a long and successful career in the railways, so it was only natural that the technology evolved into a miniatured version. तो सबसे पहले इन्होंने बोला प्रिमिटिव होता है जो पहली बार ऑटोमोबाइल्स फर्स्टली शुरू हुए तो 1800 में शुरू हुए। उनके इंजन्स तो थे वो स्टीम पावर के ऊपर बेस थे। तो उस टाइम जो स्टीम ने है काफ़ी लॉन्ग और सक्सेसफुल करियर देखा रेलवेज़ में, इसीलिए ये काफ़ी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई, आगे भी चली। बट इसके बाद आ गया बट, दीज अर्ली कार्स इनहेरिटेड स्टीम्स वीकनेसेस। इसमें कुछ स्टीम के रिलेटेड वीकनेसेस भी थी और इसके लिए क्या हुआ, दी बॉयलर्स, अब ये वीकनेसेस मेंशन करी हुई है। वीकनेसेस क्या थी? बॉयलर्स हैड टू बी लिट बाय हैंड, दे रिक्वायर्ड अबाउट 20 मिनट्स टू बिल्ड अप प्रेशर बिफोर दे कुड बी ड्रिवन। मतलब जो बॉयलर था हैंड से चलाना पड़ता था, 20 मिनट्स पहले उसको प्रेशर देना पड़ता था ताकि वो शुरू हो जाए इंजन, ठीक है। फर्दर मोर देयर वाटर रेजरवॉयर्स ओनली लास्टेड फॉर अबाउट 30 माइल्स। जो उनका वाटर रेजरवॉयर है वो सिर्फ 30 माइल्स तक ही चलता था, 30 माइल्स तक ही चलता था। लेकिन उसके बाद क्या आ गया, डिस्पाइट होता है बजाय, सच शॉर्टकमिंग्स मतलब क्या होता है, वीकनेसेस। इतनी वीकनेसेस के होने के बावजूद भी दीज न्यूली डिजाइंड सेल्फ प्रोपेल्ड कैरियेजेस ऑफर्ड क्विक ट्रांसपोर्टेशन एंड बाय अर्ली 1900s इट वॉज नॉट कॉमन to see such machines shuttling wealthy citizens around the town। मतलब 1800 में शुरू हुआ और 1900s में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका था। जो वेल्दी सिटीजन्स थे सभी के पास ये चीज़ें थी। तो ये हो गया इसका मीनिंग। सो लेट्स गो मूव ऑन टू दी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में आपने ये नहीं ढूंढना कि आपका आंसर कौन सा है, आपने ये ढूंढना है कि इसमें से आपका आंसर क्या नहीं है, राइट। तो सबसे पहला वाला पॉइंट क्या है, अ पीरियड इन कोल्ड कंडीशंस। तो कोल्ड कंडीशंस की तो कहीं पर बात नहीं करी हुई, तो कोल्ड कंडीशंस वाला तो नहीं आएगा, ठीक है। आपने भी गैस करने हैं। सेकंड क्या है, मार्केटिंग की बात भी नहीं हमने पढ़ी कहीं पर भी। उसके बाद है गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ऑफ स्टीम टेक्नोलॉजी आर पास्ड ऑन। गुड एंड बैड, आपको क्या लगता है ये हो सकता है? तो शायद ये पॉइंट हो सकता है, इसको छोड़ देते हैं। आगे पॉसिबल सॉल्यूशन की बात नहीं करी गई हुई। फर्दर इम्प्रूवमेंट्स, कमर्शियल ऑर्डर्स की बात नहीं करी गई। पॉजिटिव पब्लिसिटी एट लास्ट फॉर दिस क्वाइट क्लीन एंड फास्ट व्हीकल।
ये भी कहीं पर बात नहीं करी हुई। क्वाइट है, क्लीन है, फास्ट है, ये भी नहीं बताया गया। अ डिसअपॉइंटिंग आउटकम फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स की कहीं बात ही नहीं करी हुई। अ बेटर ऑप्शन देन स्टीम कार, हाँ इसमें तो बात ही सिर्फ स्टीम कार्स की करी गई है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। तो आपने लिखना कैसे है, पैराग्राफ ए के सामने आपने थर्ड ऑप्शन लिख देना है। और एक और बात, जो आपने आंसर कर लिया टिक, तो उसको आपने क्रॉस कर देना है ताकि वो दोबारा हमें डिस्टर्ब ना करे, राइट। तो अब हम चलेंगे अपनी पैराग्राफ नंबर बी पर। अब इसको आपने भी साथ साथ में रीड करके आंसर गैस करना है। अब स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है, बी में रीड करेंगे, बट द ग्लोरी डेज ऑफ स्टीम कार्स वर फ्यू। अब इसको आपने ध्यान से समझना है क्योंकि हमें जो क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पैराग्राफ नंबर बी के बारे में उन्होंने पूछा गया है, पैराग्राफ बी के बारे में। तो इसका आंसर हम साथ ही में हमने ढूंढ लेना है, राइट। सो बी को आपने ध्यान से समझना है। तो जो बी पैराग्राफ है वो क्या बोल रहा है, इट इज़ सेइंग बट द ग्लोरी डेज ऑफ स्टीम कार्स वर फ्यू। लेकिन जो स्टीम कार के दिन थे वो कम थे, वो जो था जल्दी फेल हो गया, उसके ग्लोरी डेज कम थे, अच्छे दिन कम थे, ठीक है। अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड इंटरनल कंबस्शन इंजन सून अपीयर्ड। न्यू टेक्नोलॉजी जो थी इंटरनल कंबस्शन इंजन वो जल्दी आ गई, विच ऑफर द एबिलिटी टू ड्राइव डाउन द रोड जस्ट मोमेंट्स आफ्टर स्टार्टिंग अप। जो स्टार्ट करने से जल्द ही वो चल पड़ती थी। एट फर्स्ट दीज नॉइजी गैसोलीन कार्स वर अनपॉपुलर, पहले अनपॉपुलर थी बिकॉज दे वर मोर कॉम्प्लिकेटेड टू ऑपरेट, इनको चलाना मुश्किल था इसीलिए ये पॉपुलर नहीं थी। बट उसके बाद आ गया एंड दे हैड डिफ़िकल्ट हैंड क्रैंक स्टार्टर्स, स्टार्टर्स थे डिफ़िकल्ट थे, विच वर नोन टू ब्रेक आर्म्स व्हेन द इंजन्स बैक फायर। तो नुकसान हो सकता था जब हम इसको ऑपरेट करते हैं। बट इन 1912 जनरल मोटर्स इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक स्टार्टर। अब 1912 में जनरल मोटर्स ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक स्टार्टर। एंड ओवर द फॉलोइंग फ्यू ईयर्स स्टीम पावर वॉज ग्रेजुअली फेज्ड आउट। और आने वाले सालों में क्या हो गया, जो स्टीम पावर थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। फेज्ड आउट मतलब ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, फेज्ड आउट मतलब धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। तो अब हम चलते हैं इसके लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पर। अब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में हमने थर्ड वाला जो ऑप्शन है ऑलरेडी काट के रखा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन को आपने नहीं देखना। अब फर्स्ट वाला क्या है, कोल्ड कंडीशंस, ये आपको नहीं गिवन, ये इसका आंसर नहीं होगा। मार्केटिंग के बारे में नहीं गिवन, ये भी नहीं होगा। सॉल्यूशन भी कोई नहीं गिवन, इश्यूज ऑफ टुडे के बारे में नहीं गिवन। फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लीड टू कमर्शियल ऑर्डर्स, कमर्शियल ऑर्डर्स की बात नहीं करी गई हुई। पॉजिटिव पब्लिसिटी एट लास्ट, ये भी नहीं किया हुआ। कस्टमर्स के बारे में बात नहीं करी हुई। अब बेटर ऑप्शन देन स्टीम कार अराइजेज, जैसे कि हमने रीड करा इंटरनल कंबशन इंजन जल्दी आ गई, तो बेटर ऑप्शन देन स्टीम कार राइजेज। तो हमारा जो 15th बी का आंसर है उसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 8 हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, राइट। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो अब हम मूव ऑन करेंगे, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखो नीचे। अब नीचे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 21st क्वेश्चन। अब ये देखो, व्हाट पॉइंट डज द राइटर मेक अबाउट द स्टीम कार इन पैराग्राफ नंबर बी। हमने बी पैराग्राफ अभी पढ़ा, मैंने पहले ही बताया था बी का लिस्ट ऑफ हेडिंग भी हमने करनी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करना है। अब इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इट्स सक्सेस वॉज शॉर्ट लिव्ड, नॉट इनफ कार्स वर मेड, कार कंपनीज फाउंड देम हार्ड टू सेल, पीपल फाउंड देम हार्ड टू ड्राइव। अब आई गेस अभी तक कईयों ने आंसर इसका गेस कर लिया होगा भी इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें हार्ड टू ड्राइव की बात तो नहीं करी गई हुई, भी चलाना मुश्किल था, ठीक है। अब कार कंपनीज फाउंड देम हार्ड टू सेल, हार्ड टू सेल की बात करी गई है, आपने कहीं पर रीड करा कि हार्ड टू सेल, सेल की बात तो कहीं करी नहीं हुई। नॉट इनफ कार्स वर मेड, भी कितनी कार्स बनी थी कितनी कार्स नहीं बनी थी ये भी हमें नहीं बताया गया हुआ। और फर्स्ट लाइन में ही हमें बताया गया था बट द ग्लोरी डेज ऑफ स्टीम कार्स वर फ्यू, और लास्ट में भी कहा गया था फेज्ड आउट। सो इसका आंसर क्या हो गया, ए, इट्स सक्सेस वॉज शॉर्ट लिव्ड।
तो हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग के साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लिया ऐसे। सो जिस पैराग्राफ में आपके पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो तो उनको आपने एक साथ करने की कोशिश करनी है, अगर आप कर सकते हो। एंड अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो एक बार ना इसको ट्राई ज़रूर करना 2-3 हेडिंग्स के क्वेश्चंस के पैराग्राफ्स के साथ, फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मूविंग ऑन टू पैराग्राफ नंबर सी। अब सी में क्या है, इवन एज द मार्केट वॉज डिक्लाइनिंग। सो यहाँ पर आगे इवन एज द मार्केट वॉज डिक्लाइनिंग 4 ब्रदर्स मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिकिंडल द टेक्नोलॉजी। अब जब उनकी मार्केट गिरनी शुरू हो गई स्टीम कार्स की तो उन्होंने एक लास्ट अटेम्प्ट बनाया। बिटवीन 1906 टू 1909 वाइल स्टिल अटेंडिंग हाई स्कूल अटेंडिंग करने के साथ उन्होंने बिल्ड की फर्स्ट स्टीम कार इन देयर पेरेंट्स बेसमेंट। ठीक है, इट कंप्राइज्ड। अब इसको भी आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि नेक्स्ट वाला MCQ का आंसर हमें इसी में मिल जाएगा, क्योंकि MCQ के आंसर भी हमें ऑर्डर वाइज गिवन होते हैं। तो इसको अपने ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। पहली कार बनाई पेरेंट्स के बेसमेंट में। इसमें क्या था, इट कंप्राइज पार्ट्स टेकन फ्रॉम रेक्ड अर्ली स्टीम कार्स। जो रेक्ड मतलब टूट गई थी पुरानी स्टीम कार्स, उससे पार्ट्स लिए गए थे। बट रिकॉन्फिगर टू ड्राइव एन इंजन ऑफ देयर ओन डिज़ाइन। सो दो इट डिड नॉट रन वेल, ये अच्छी नहीं चली। डॉबर ब्रदर्स वेंट ऑन टू बिल्ड सेकेंड एंड थर्ड प्रोटोटाइप। मतलब फर्स्ट कार अच्छी नहीं चली, उन्होंने सेकंड बनाई, फिर थर्ड बनाई आने वाले सालों में, फॉलोइंग ईयर्स में, आने वाले सालों में। दो द डोबल बॉयज़ थर्ड प्रोटोटाइप निक नेम मॉडल बी स्टिल लैक द कन्वीनियंस। अब जो उन्होंने थर्ड मॉडल बनाया उसको मॉडल बी का नाम दिया, थर्ड वाले मॉडल को मॉडल बी का नाम दिया। स्टिल लैक द कन्वीनियंस ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन। तो इसमें स्टिल एक प्रॉब्लम थी, कन्वीनियंस थी इंटरनल कंबस्टन इंजन की। लेकिन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इट ड्रू द अटेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल ट्रेड मैगजीन्स ड्यू टू इट्स न्यूमरस इम्प्रूवमेंट्स ओवर प्रीवियस स्टीम कार्स। इस चीज़ को ध्यान से समझना। दो मतलब बच जाए कि उसमें काफ़ी सारी मतलब लैक कोई प्रॉब्लम्स थी, शॉर्टकमिंग्स थी, लेकिन इट ड्रू, ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है, इट ड्रू द अटेंशन ऑफ ऑटोमोबाइल ट्रेड मैगजीन्स ड्यू टू इट्स न्यूमरस इम्प्रूवमेंट्स ओवर प्रीवियस स्टीम कार्स। जो प्रीवियस स्टीम कार्स बनाई उससे काफ़ी बेटर इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स करी थी इस मॉडल में। द मॉडल बी प्रूव हो गया टू बी सुपीरियर जो गैसोलीन ऑटोमोबाइल्स इन मैनी वेज। भी जो मॉडल बी उन्होंने आखिरकार बनाया वो काफ़ी सुपीरियर उनको लिए साबित हुआ। इट्स हाई प्रेशर स्टीम जो था ड्रोव इंजन पिस्टन्स इन वर्चुअल साइलेंस थी। ठीक है, मतलब कामली क्वाइटली चलते थे। इन कंट्रास्ट टू क्लैटरिंग गैस इंजन्स विद emitted aroma of burned hydrocarbons. Perhaps most impressively, सबसे अच्छी बात क्या थी, the model B was amazingly swift का मतलब क्या होता है, फास्ट। अमेजिंगली स्विफ्ट, ऊपर हमने बात करी कि साइलेंट था, अब यहाँ पर आके स्विफ्ट था। अब आई गेस कईयों ने आंसर ऑलरेडी गेस कर लिया होगा भी इसका आंसर क्या होना चाहिए। इट कुड एक्सीलरेट फ्रॉम 0 to 60 miles per hour in just 15 seconds। तो मतलब ये काफ़ी स्विफ्ट थी, फास्ट थी भी, 0 से लेकर 60 सेकेंड्स तक 60 माइल्स पर सेकेंड इन जस्ट 15 सेकेंड्स में वो कवर कर लेता था। सो इट वॉज अ फीट डिस्क्राइब्ड एज रिमार्केबल एक्सीलरेशन। तो ये काफ़ी अच्छा था जो उन्होंने पहले ए बनाया, फिर बी बनाया, फिर थर्ड बनाया जिसको मॉडल बी का नाम दिया। वो काफ़ी उनका इम्प्रूवमेंट वर्जन था जो इंजन भी साइलेंट था, चलता भी फास्ट था और स्विफ्ट था। अब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पर अगर हम देखें तो पहला आंसर है कोल्ड कंडीशंस। तो कोल्ड कंडीशंस का कहीं पर मेंशन नहीं है, मार्केटिंग इश्यूज़ का मेंशन नहीं है। थर्ड वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एथ वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब उसके बाद आगे पॉसिबल सॉल्यूशन की बात भी नहीं करेगी। फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लीड टू कमर्शियल ऑर्डर्स की बात नहीं करी गई। पॉजिटिव पब्लिसिटी एट लास्ट फॉर दिस क्वाइट क्लीन एंड फास्ट व्हीकल। अब ये इसका आंसर है क्योंकि कस्टमर्स की नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर्स, तो कस्टमर्स की भी यहीं पे बात नहीं हुई। तो इसका आंसर क्या आ गया, 6th वाला पॉइंट। हमने क्वाइट पढ़ा, साइलेंस, क्लीन भी पढ़ा, फास्ट पढ़ा, स्विफ्ट हमने पढ़ा। सो आई होप आपको ये क्लियर है। अब एक और बात आपने इसमें बहुत ध्यान से नोट करनी है। हमने एक तो थर्ड वाला ऑप्शन कट कर दिया, उसके बाद 6th वाला ऑप्शन कट कर दिया, उसके बाद 8th वाला ऑप्शन कट कर दिया। अगर आपने पहली 3 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स अच्छे से कर ली, आप श्योर हो कि आपकी बिल्कुल सही है, तो आपके पास ऑप्शंस कम हैं,
चांसेस ज़्यादा हैं कि नेक्स्ट वाले आपके आंसर्स ठीक हो सकते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी कि पहले 3 वाली हेडिंग्स एटलीस्ट आपकी 100% करेक्ट होनी चाहिए, राइट। अब हम करेंगे इसके साथ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हमने पहले किया। अब हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हेन बिल्डिंग देयर फर्स्ट स्टीम कार। अब हमने फर्स्ट स्टीम कार यहीं पर पढ़ा था ना इस पैसेज में। अब फर्स्ट स्टीम कार में दी डोबल ब्रदर्स व्हाट, इसका आंसर आपने बताना है। फर्स्ट स्टीम कार के लिए उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्टेड ऑल पार्ट्स देमसेल्व्स, नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अर्ली पुरानी वाली कारों से पार्ट्स लिए थे, तो ये वाला आंसर नहीं है। मेड रिटन नोट्स, रिटन नोट्स के कहीं पर आपने पढ़ा, रिटन नोट्स का भी कहीं पे मेंशन नहीं था। उसके बाद आ गया नीडेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव मॉडल, उन्होंने पहली एक कार बनाई फेल हो गई, दूसरी कार बनाई फेल हो गई, तीसरी कार में जाके इम्प्रूवमेंट हुई, तो मतलब मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू अचीव अ कॉम्पिटिटिव मॉडल, तो इसका आंसर हो गया आपका सी। तो इस तरीके से देखा आपने कि हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, विदाउट रीडिंग द पैसेज अगेन, हमने एक ही बार में कर लिया। तो आई होप आपको ये क्लियर है। इसके बाद मूविंग ऑन टू दी सेक्शन नंबर डी। तो डी में अगर हम रीड करें, आपने भी साथ में अब रीड करके इसका आंसर बताने की कोशिश करनी है मेरे को। तो अब इसमें क्या है, बहुत ही इजी है, ध्यान से आपने रीड करना है। द फॉलोइंग ईयर एबनर डोबर ड्रोव द मॉडल बी। अब एबनर डोबर ने क्या किया, मॉडल बी को चलाया फ्रॉम मैनचेस्टर टू डेट्रॉयट इन ऑर्डर टू सीक इन्वेस्टमेंट इन हिज ऑटोमोबाइल डिज़ाइन। अब उसने मॉडल बी को चलाया मैनचेस्टर से लेके डेट्रॉयट तक इन ऑर्डर टू सीक इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी इसका भी आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका भी आंसर है, क्योंकि मॉडल बी के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हमने मॉडल बी का ये पैराग्राफ भी ध्यान से रीड करना है ताकि लिस्ट ऑफ हेडिंग भी हो जाए और हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो जाए इसके साथ साथ। अब उन्होंने मॉडल बी को ड्रोव किया, क्यों किया, इन्वेस्टमेंट पाने के लिए। ही एंड हिज ब्रदर इमीडिएटली बिगैन वर्किंग, जब उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई तो इमीडिएटली बिगैन वर्किंग ऑन मॉडल सी, मॉडल सी पे काम करना शुरू कर दिया, विच वॉज इंटेंडेड टू एक्सपैंड अपॉन इनोवेशंस ऑफ द मॉडल बी, क्योंकि उनको मॉडल बी पर और इनोवेशंस करनी थी। द ब्रदर्स एडेड फीचर्स, उन्होंने फीचर्स ऐड करी यहाँ पर। विद दीज एनहांसमेंट्स Doble's new car company promised a steam vehicle which would provide all convenience of gasoline but with much greater speed. Much greater speed आ गया यहाँ पे, much simpler driving controls, virtual silent power plant. But the following April, General Engineering Company had received 5,390 deposits for Doble Detroits which were scheduled for delivery in early 1918। अब उनको इन्वेस्टमेंट मिल गई, मॉडल सी में उन्होंने इम्प्रूवमेंट कर दी और उनकी जो डिलीवरी थी उन्होंने शेड्यूल कर दी 1918 में। और उनके कितने डिपॉजिट्स आए, 5,390 डिपॉजिट्स आए उनके। अब आपने गैस करना है इसका आंसर। अब इसका आंसर गैस करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। पहले थर्ड वाले ऑप्शन को आपने कट कर दिया, सिक्स्थ वाले ऑप्शन को आपने कट कर दिया, एट्थ वाले ऑप्शन को भी आपने कट कर दिया, ठीक है। अब कोल्ड कंडीशंस की बात फिर नहीं हुई, मार्केटिंग फेलियर की बात फिर नहीं हुई, सॉल्यूशन ऑफ टुडेज की बात फिर नहीं हुई, फर्दर इम्प्रूवमेंट्स लीड टू कमर्शियल ऑर्डर्स। अब हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट्स भी मिल गई, कमर्शियल ऑर्डर्स भी मिल गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। डी का आंसर क्या हो गया हमारे पास, 5 इसका आंसर हो गया, राइट। तो उसके बाद अब हमने साथ ही में क्या करना है, एक लास्ट वाला रह गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मॉडल सी, मॉडल सी को बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मॉडल सी को बनाने के लिए मूव्ड प्रोडक्शन टू अ डिफरेंट सिटी। इसका आंसर ए होगा, ये आपने ढूंढना है। उसके बाद क्या लिखा है उन्होंने, बी ऑप्शन क्या है, रेज्ड फाइनेंशियल कैपिटल, उन्होंने फाइनेंस रेज किया। एम्प्लॉयड एडिशनल वर्कर रखे उन्होंने। अबंडन्ड देयर अर्लियर डिज़ाइंस, पुराने डिज़ाइंस को उन्होंने अबंडन कर दिया, ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। अब ये आपका होमवर्क है, आपने बताना है इसका आंसर क्या होगा। आपने कमेंट में इसका आंसर मेरे को ज़रूर बताना है ताकि मेरे को पता लगे कि आप कितना सही जा रहे हो। तो
लेकिन अगर चलो मैं बता ही देती हूँ इसका आंसर, तो मेरे को पता है काफ़ी सारे इसके बच्चे इसका आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, मूव्ड प्रोडक्शन टू अ डिफरेंट सिटी। लेकिन ये इसका आंसर गलत है। प्रोडक्शन डिफरेंट सिटी में उन्होंने मूव नहीं करी थी। उन्होंने क्या बोला कि अपनी कार में चला कर गए थे दूसरी कंट्री के लिए, टू सीक इन्वेस्टमेंट। प्रोडक्शन के लिए नहीं गए थे, टू सीक इन्वेस्टमेंट, पैसों के लिए गए थे दूसरे शहर में, प्रोडक्शन करने के लिए नहीं गए थे, फाइनेंशियल्स के लिए गए थे। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की इसमें आपको ज़रूरत है, थोड़ी सी ज़्यादा। तो इसके बाद मूविंग ऑन टू ई वाला पैराग्राफ। तो ई वाला पैराग्राफ में आपने फर्स्ट लाइन देखो, लेटर दैट ईयर, उसके उसी ईयर की एंडिंग में क्या हुआ, एबनर डोबल डिलीवर्ड अनहैप्पी न्यूज़ टू दोज ईगरली वेटिंग फॉर देयर मॉडर्न न्यू कार्स। तो उन्होंने एक अनहैप्पी न्यूज़ डिलीवर करी जो ईगरली वेट कर रहे थे। तो आई डोंट थिंक सो इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम इसके ऑप्शंस पर जाएं तो कोल्ड कंडीशंस नहीं है हमारे पास। ऑप्शन वाला थर्ड वाला कट कर देते हैं पहले, ठीक है। फर्दर इम्प्रूवमेंट्स वाला कट कर देते हैं, पॉजिटिव पब्लिसिटी ये वाला कट कर देते हैं, और एट्थ वाला कट कर देते हैं। अब हमारे पास 1 2 3 4 हैं। अब 4 ऑप्शंस में से एक का आंसर ढूंढना, आई थिंक इट्स क्वाइट ईजी। कोल्ड कंडीशंस की बात नहीं करी गई, मार्केट फेलियर की को भी हमने नहीं पढ़ा, इश्यूज ऑफ टुडे के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा। तो पहले ही लाइन में उन्होंने क्या किया कि उसने अनहैप्पी न्यूज़ दी अपने कस्टमर्स को जो अपनी कार्स के लिए वेट कर रहे थे। अनहैप्पी न्यूज़ दी, डिसअपॉइंटिंग आउटकम फॉर कस्टमर्स। ठीक है, कस्टमर्स की बात करी थी, फॉर दोज ईगरली वेटिंग मतलब कस्टमर्स की बात करी गई हुई थी यहाँ पर। तो आपने कस्टमर वाले ही सिर्फ आंसर देखने हैं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 7th। तो अब मूविंग ऑन टू दी पैराग्राफ नंबर एफ में क्या दिया है, एफ में कहा है द ब्रदर्स मेड वन फाइनल अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस अ वायबल स्टीम ऑटोमोबाइल। अब उन्होंने एक लास्ट अटेम्प्ट किया। इन अर्ली 1924 डोबल ब्रदर्स शिप्ड अ मॉडल ई टू न्यूयॉर्क टू बी रोड टेस्टेड। अब रोड टेस्ट करने के लिए उन्होंने मॉडल ई को न्यूयॉर्क में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, आफ्टर सिटिंग ओवर नाइट इन फ्रीजिंग टेम्परेचर्स। अब आई थिंक आपने यहीं पे आंसर गैस कर लिया होगा भी, ओवरनाइट उन्होंने वेट करा फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में। ठीक है, ठंड में उन्होंने काफ़ी देर वेट करा। तो अगर हम सीधा अब लोकेशन पे जाएं, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे जाएं, तो अगेन अब फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात कहाँ पर की गई है, फर्स्ट वाले में। इसका आंसर फर्स्ट वाला आ गया, राइट। अब आपका जो रह गया जी वाला, वो आपने खुद करना है। और आपने अगर ध्यान से नोटिस किया हो तो हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के साथ ही साथ हमारे पास सिर्फ 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, तो हमने इन पे अलग से टाइम वेस्ट नहीं किया। दोबारा से हमने इसमें पैसेज रीड नहीं किया, और हमें एक ही बार में रीड करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लिए और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स भी कर ली। तो इस टेक्निक को अप्लाई ज़रूर करना, ठीक है। और अगर आपको इम्प्रूवमेंट हुई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, कोई डाउट है तो कमेंट में भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। एंड वन बिग अनाउंसमेंट आई वुड लाइक टू मेक हियर कि मैंने एकेडमिक के लिए व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया हुआ है, जनरल ट्रेनिंग वालों के भी लिए भी मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। तो उसमें हम डेली वोकेबलरी पार्ट 1 स्पीकिंग, राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2 के सैम्पल 9 पेन सैम्पल वहाँ पर डिस्कस करते हैं, सेंड करते हैं डेली। तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है, दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड व्हाट्सएप on my number given on the screen. So for now, thanks for watching this video. Like, share and subscribe my channel for more daily videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS preparation.